सभी को आत्मवंदन। ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी को बहुत बहुत अभिवादन। सीतायन इस किताब के मूल रचयिता दीनमदयम जी, इन्हें अभिवादन। और इस किताब को हमारी भाषाओं में भावानुवाद करने वाले कविता जी गुप्ता एवं हमारे ब्रह्मर्षि जोशी सर, इन्हें भी बहुत बहुत अभिवादन। अब हम शुरू करते हैं सीतायन का स्वाध्याय भाग 7। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार शूर्पणखा ने पंचवटी के आसपास के आश्रमों में आतंक मचाया हुआ था और कितने ही अच्छे छात्रों को, शिष्यों को उसने बरगला दिया था। और अब वो अपनी योजना लेकर पहुंच गई थी श्री राम, सीता और लक्ष्मण की कुटिया में। और उसकी असलियत के बारे में जब माता सीता को पता चल गया तो उसने माता सीता का गला दबोच लिया और उसका वार हटाने के लिए लक्ष्मण ने तुरंत ही अपने पास जो चाकू था वो फेंक कर मारा। और जैसे ही उस चाकू का घाव हुआ, शूर्पणखा जोर से वेदना में कराई, चिल्लाई और वहां से चीखती चिल्लाती और उन तीनों को शाप देती हुई वो वहां से निकल गई। तब लक्ष्मण ने पूछा कि ये कौन थी? तो माता ने कहा कि ये रावण की बहन शूर्पणखा थी। लक्ष्मण ने पूछा कि आप ये कैसे जानती हैं? तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कुछ अंदेशा पहले से ही था कि ऐसा कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि जिस दिन मैं चंद्रिका के पति के गुजर जाने के बाद उसे सांत्वना करने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उसके पास पहुंची थी, उस दिन शाम में जब मैं वहां से लौटने के बाद गोदावरी का पानी लेने के लिए गोदावरी नदी के पास गई थी, तब गोदावरी ने मुझे सावधान किया था, सचेत किया था और तभी मुझे वो सुगंध, वो मनमोहक सुगंध आई थी। और तब मैं समझ गई थी कि ये स्त्री वही है जिसने चंद्रिका के पति के साथ अन्याय किया था। ये स्त्री वही है जिसके कारण चंद्रिका के पति का वो हाल हुआ और जल्द ही वो हमारे ऊपर भी हमला करेगी, ये आशंका मुझे तभी हो चुकी थी। ये सारी बातें उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को बताई और उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि हमारा सामना रावण से जल्द ही होगा, क्योंकि अपनी बहन के जख्मों को वो ऐसे ही शांति से, चुपचाप से नहीं सहन करेगा। वो उसका बदला लेने के लिए अवश्य ही आएगा और इसलिए जल्द ही हमारा सामना रावण से होगा। तब श्री राम कहते हैं कि लेकिन वो निहत्थी थी और एक निहत्थी स्त्री पर वार करना हमें भी कहाँ शोभा देता है, हमने भी तो गलत किया है। तब माता सीता ने कहा कि वो निहत्थी नहीं थी, उसके साथ उसके मायावी हथियार थे और हमने इससे पहले कितने ही राक्षसियों को मृत्यु के घाट उतारा है और कितने ही राक्षसियों को अपंग भी किया है। तब श्री राम ने कहा कि लेकिन उसका फल भी हमें भुगतना पड़ा है। ये बात को सुनकर सीता माता दुखी हो गई, उनके आंखों से आंसू आ गए कि लक्ष्मण ने मुझे बचाने के लिए यह कार्य किया और अब कदाचित लक्ष्मण को इसका भुगतान करना होगा। तब लक्ष्मण ने आगे आकर कहा कि मैं इसका भुगतान करने के लिए तैयार हूं, जो भी होगा, जो मैंने किया है उसका भुगतान मैं स्वयं ही करूंगा और मुझे आपकी सुरक्षा के लिए मैंने जो किया है उस बात का मुझे कोई खेद नहीं है। तब श्री राम ने कहा कि इसका जो भी असर होगा, इसके जो भी रिपरकशन होंगे, ये सारे हम तीनों मिलकर सहेंगे, किसी एक को उसे नहीं सहना होगा। और उसके पश्चात वे तीनों कुटिया में चले गए। अगले दिन जब माता सुबह में उठी और रसोई में गई तब उन्होंने देखा कि पिछली रात को उन्होंने जहां पेड़ के नीचे वो खाना डाला हुआ था, शूर्पणखा का लाया हुआ, वहां पर 3 पक्षी मृत अवस्था में थे। ये देखकर माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने विवेक रखना चाहिए था कि मैंने वो खाना यहाँ नहीं डालना चाहिए था। मुझे ये पता होना चाहिए कि शूर्पणखा का लाया खाना जहरीला हो सकता है और उससे अन्य जीवों की हानि हो सकती है। और उन्हें वहां दुखी देखकर श्री राम वहां आए, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि इस बात का अंत होने तक, रावण का अंत होने तक कितने ही जीवों को अपना बलिदान देना होगा। ये समय हमें दुखी होने का नहीं है, बल्कि ये समय है हमें अपनी शक्तियों को जुटाने का। उसके पश्चात कुछ दिन बाद श्री राम और लक्ष्मण
कुटिया के बाहर अग्नि के पास बैठकर रावण के होने वाले हमले का ही विचार कर रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे। तब लक्ष्मण हमेशा की तरह बोल उठे कि क्यों ना हम ही पहले हमला कर दे रावण पर। श्री राम ने कहा कि नहीं, अब भी मेरा कहना यही है लक्ष्मण कि हमारे पास अब भी कोई ठोस कारण नहीं है जिसके लिए हम रावण पर हमला कर सके। रावण एक महादेव का परम भक्त है और हम ऐसे ही उस पर हमला नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई ठोस कारण ना हो। तब लक्ष्मण ने कहा कि उसने अपनी बहन को, शूर्पणखा को, जहरीला भोजन लेकर हमारे पास भेजा था। क्या ये बात पर्याप्त नहीं है उस पर हमला करने के लिए? तब रावण ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं जानते कि रावण नहीं। तब श्री राम ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं जानते कि रावण ने ही उसे भेजा है, इसलिए ये बात पर्याप्त नहीं है। तो लक्ष्मण बहुत गुस्से में आ गए कि क्या तब तक हमें इंतजार करना होगा रावण का कि कब वो आए और कब हम पर हमला करे। तब उसी समय वहां पर इतनी देर से चुपचाप बैठी सीता आगे आई और उन्होंने कहा कि अब वो समय दूर नहीं जब रावण और हमारा आमना सामना होगा। ये कहते हुए माता सीता ने अपना चेहरा पलट लिया। अपने चेहरे की चिंता के भाव उन दोनों को नजर ना आए, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया और वो दूसरी तरफ देखने लगी। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप ये कैसे जानती हैं? तब माता सीता ने कहा कि लक्ष्मण, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है? क्या तुम ये नहीं जान पा रहे हो कि किस प्रकार हवा का रुख बदल चुका है? पक्षियों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस और उड़ान भरे। नदी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ प्रवाहित हो। और हमारे बगीचे में जो वन्य पशु आते जाते थे, अब उनका आना जाना बंद हो चुका है। संपूर्ण वातावरण भय से भरा हुआ है। क्या इन संकेतों को तुम समझ नहीं पा रहे हो लक्ष्मण? और इतना कहकर माता शांत हो गई। और इतना कहने के बाद माता के सामने एक छवि, एक दृश्य लहरा गया। उन्होंने देखा कि दिव्य लोक में नारायण और नारायणी बैठे हुए हैं और उनका एक परम भक्त ऊपर से नीचे रसातल पर गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और माता सीता उसे थामने का प्रयास कर रही है, उसे बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाती। वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही उसे नीचे गिरा हुआ वे देखती है तो उनके मुंह से आह निकल जाती है। ये बात लक्ष्मण के तो समझ नहीं आती, लेकिन राम से कोई बात छिपी नहीं है। श्री राम भी उसी समय वही सारा दृश्य देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सीता इसको अवॉइड करने के लिए तुरंत ही रसोई में चली जाती है। श्री राम उनके पीछे रसोई में जाते हैं। कुछ समय तक उनके बीच चुप्पी रहती है, शांतता रहती है और फिर माता सीता ही उस शांति को भंग करते हुए कहती कि मैं रावण को इससे पहले मिल चुकी। वे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब रावण मेरे पिता जनक से मिलने आया था शिव धनुष्य के लिए। शिव धनुष्य पर अपना दावा बताने के लिए, अपना दावा जताने के लिए रावण मिथिला नगरी में आया था। Connected. उस समय मेरे पिता ने उसकी हर एक चतुराई का जवाब बहुत अच्छे से दिया था और उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जब मेरे पिता ने उसे मना किया शिव धनुष्य देने से, तब वो बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन मेरे पिता ने उस समय सारी चीजों को संभाल दिया था। तब श्री राम ने कहा कि उस समय रावण की जो शक्तियां थी, उस समय की उसकी शक्तियां और आज की शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी है। वो कई मायावी शक्तियों का आज धनी हो चुका है। कई मायावी शक्तियों को उसने एकत्रित कर लिया है और आज तो परिस्थिति ऐसी है कि वो किसी के भी मन में जाकर उसके मानसिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और उसे किसी भी प्रकार का कार्य करवाने के लिए मजबूर भी कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा भयानक है। और मैं भी इस बात से बहुत डर रहा हूँ कि किस प्रकार मैं इन सारी शक्तियों का सामना करूँगा। इस बात से मैं भी घबरा रहा हूँ।
और यदि रावण उसकी इन सभी मायावी शक्तियों को फैलाने में अगर सक्सेसफुल हो गया, अगर यशस्वी हो गया, तो संपूर्ण पृथ्वी को आग लग जाएगी, संपूर्ण पृथ्वी नष्ट होने में फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें रावण को रोकना बहुत ही आवश्यक है। तब माता सीता ने कहा कि जब बचपन में मैं जब छोटी थी, जब रावण आया था, तब मेरे पिता ने ये सुनिश्चित किया था कि मैं उनके साथ रहूं। जब रावण का उनसे सामना हो तब मैं उनके साथ रहूं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया था। और मुझे पता है कि मेरे पिता महाराजा जनक कोई भी कार्य बिना कारण नहीं करते थे। उन्होंने क्यों मुझे अपने साथ रखा था जब रावण से उनका सामना हुआ था? क्या कारण होगा इसके पीछे? तब श्री राम ने उनसे कहा कि सीता, तुम वो संबल हो, तुम वो शक्ति हो जो महाराजा जनक को शक्ति देती है और उन्हें अपने में बनाए रखती है। और यही कार्य तुम मेरे लिए भी करती हो, तुम मेरी भी वही शक्ति हो। और जो सीता माता के चेहरे पर जो उनके मन में चिंता के भाव थे, वो कुछ समय के लिए दूर हो गए। और श्री राम के उन शब्दों से उनके चेहरे पर प्रेम छा गया और उनके मन में ये भाव उमड़ आया कि दो महान व्यक्तियों से वे जुड़ी हुई थी, एक महाराजा जनक और दूसरे श्री राम। उसके पश्चात श्री राम के सो जाने के बाद माता सीता धीरे से कटिया के बाहर आई और तारे देखने लगी। बहुत देर तक उनके दिमाग में वही विचार चल रहे थे कि क्यों उनके पिता ने उन्हें अपने साथ रखा था उस समय जब रावण उनसे मिलने आया था। बहुत देर तक उन्हें इस बात का कोई भी समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई। फिर वे पुनः कुटिया में जाकर सो गए। सुबह में भोर के समय में उन्हें एक स्वप्न आया कि उनके पिता जनक वहां पर आए हैं और उनके पिता ने उन्हें कहा कि सीता, तुम्हारे पास सभी आंतरिक शक्तियां हैं और तुम्हारे पास वो ज्ञान है, तुम उन शक्तियों को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकती हो इसकी तुम्हें समझ है और मुझे पता है कि तुम विजयी ही होगे। इतना कहकर वो चले गए और सीता की आंख खुल गई। माता सीता ने उसके पश्चात वे उठी, उन्होंने खिड़की खोली और सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें एक पुकार सुनाई दी, कि आवाज़ सुनाई दी जैसे गोदावरी उनकी बेटी उन्हें पुकार रही हो। और वही गोदावरी से मिलने गोदावरी के तट पर चली गई। तब गोदावरी उनके सामने प्रकट हुई और गोदावरी ने उन्हें कहा कि माता, अब शीघ्र ही आपका रावण से सामना होगा और रावण के साथ सामना आपको अकेले ही करना होगा और इसके लिए आपको सहमति देनी होगी, आपकी परमिशन देनी होगी। आपकी परमिशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आपकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता। तो माता सीता ने सहज ही कहा कि मैं सहमति देती हूँ, मेरी सहमति है, मैं उससे मिलूंगी, उसे समझाऊंगी, उसके हृदय में झांककर उसके हृदय में जो गलत विचार है उसको दूर करूंगी, उससे चर्चा करूंगी, उससे अपनी ज्ञान की बातें बांटूंगी और उसके मन से ये सारे छल के प्रपंच दूर करने का प्रयास करूंगी। तब गोदावरी ने कहा कि माता, ये इतना सहज नहीं है, ये इतना सरल नहीं है माता, ये बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है और इसके लिए आपको तैयार होना होगा। माता, आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये सारी नकारात्मकता को आप इस पृथ्वी से दूर कर सके और हम सभी को इस दुख से, इस पीड़ा से आप दूर कर सके। इसी कारण आपका जन्म हुआ है, आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अपने चेहरे के दुख को, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए नदी के प्रवाह में छिप गई। तब माता सीता के सामने युद्ध के भयानक दृश्य नजर आने लगे और उन्हें कुछ अनुभूति होने लग गई और वे घबरा गए कि अब श्री राम को बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ सहना भी है। यह अनुभूति उन्हें होने लगी और इसी विचार में वे चिंतित थी कि तभी पीछे से श्री राम उन्हें आवाज़ देते हुए और उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें पोंछ ली, लेकिन श्री राम उनके चेहरे को भांप लिया श्री राम ने। और श्री राम ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आई हो? आप जानती हो कि खतरा समीप है, फिर आप यहाँ पर क्यों आई हो अकेली और आप इतनी चिंतित क्यों हो? तब माता सीता ने कहा कि यदि ऐसा हो कि हम दोनों को अलग होना पड़े, तब क्या आपको इस चीज़ का डर रहेगा कि क्या मैं सुरक्षित हूँ?
या मैं अपने आप को संभाल पा रही हूँ? तब श्री राम ने प्रेम पूर्वक माता सीता का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें कहा कि मुझे ये पता है कि आप अपनी सुरक्षा करने में संपन्न हो। आपके पास हर वो आत्मिक संसाधन, हर वो आध्यात्मिक संसाधन उपलब्ध है कि जिसके द्वारा आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सकती हो, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपको उन संसाधनों को उपयोग में लाने से रोक सके। इसलिए मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकती हो, किंतु ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप और मैं दूर हो। आपके और मेरे बीच में जो सुनहरे धागों का संपर्क है वो हमेशा बना रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं, और आप और मैं हमेशा साथ ही रहेंगे। उसके पश्चात माता सीता ने कहा, फिर भी यदि ऐसी कोई परिस्थिति आई तो क्या आप उसे दूर कर पाओगे? श्री राम को कदाचित इस बात की अनुभूति थी, तो उन्होंने दिखावटी स्माइल दी, दिखावटी हास्य अपने चेहरे पर लाया। फिर उन्होंने गोदावरी नदी का पानी हाथ में लिया, माता सीता के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें अपने बीच में इस भय को नहीं लाना चाहिए। और गोदावरी नदी, आपकी बेटी गोदावरी की साक्षी से मैं कहता हूँ कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है तो मैं हर वो परिस्थिति, हर वो बाधा को लांघ कर अब तक पहुँचूंगा, और मैं ये जान पाऊंगा कि आप कहाँ पर हो, मैं अब तक अवश्य ही पहुँचूंगा। और मैं ये जानता हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने में, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकती है, ये मैं जानता हूँ। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आप वो प्रेम की धारा है जो मुझे जीवित रखती है, केवल मुझे नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम आप ही देती है और आप ही उन्हें जीवित रखती है। ऐसा कहकर उन्होंने उस पानी को नदी के जलधारा में छोड़ दिया। सीता माता ने भी उनका अनुकरण किया, पानी अपने हाथ में लिया और उनसे कहा कि आप ही वो है जो मेरे हर अश्रु को, जो मेरे हर दुख को दूर करते हैं और मुझे अपने अस्तित्व में बनाए रखते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। ये कहकर उन्होंने भी उस पानी को नदी के प्रवाह में छोड़ दिया। गोदावरी ये सब देख रही थी। गोदावरी ने तथास्तु कहा और वे नदी के प्रवाह में चली गई। फिर दोनों वहाँ से कुटिया में चले गए। कुटिया में जाने के बाद भी माता का चेहरा, माता पूर्ण चिंता से भरा हुआ था, और श्री राम हर वो प्रयास कर रहे थे कि माता को उस चिंता से दूर कर सके। उनका मानसिक जो उनके विचार चल रहे थे उसे दूर करने का वे हर तरह का प्रयास कर रहे थे, उनका मूड चेंज करने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्हें दिखा कि पेड़ के पीछे एक स्वर्ण मृग था। उन्होंने माता सीता से कहा कि देखो वो स्वर्ण मृग है वहाँ पर। तो माता सीता भी देखने लगी। उन्होंने कहा कि कहाँ पर है? उन्होंने कहा कि उस पेड़ के पीछे झाड़ियों में देखिए, वैसा ही स्वर्णमुख जो हम मिथिला में देखते थे, उतना ही सुंदर और उतना ही अच्छा जो आपको पसंद था। तो माता सीता ने कहा कि आपको पक्का ये समझ में आ रहा है कि वो स्वर्णमुख ही है, कोई छल नहीं है? तो श्री राम ने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। वे तुरंत धनुष्य उन्होंने उठाया और उन्होंने उनसे कहा कि मैं अभी उसे आपके लिए लेकर आता हूँ, आप उसे अपना सखा बनाकर अपने साथ रखिएगा, आपका मन बहल जाएगा और आपके मन में जो ग्लानि है वो दूर हो जाएगी। तो मैं उसे अभी लेकर आता हूँ आपके लिए। इतना कहकर वो आगे निकल दिए। माता उन्हें रोकना चाहती थी, माता उन्हें पुकारना चाहती थी कि नहीं, ये कदाचित छल हो सकता है, लेकिन उनकी आवाज़ पता नहीं, उस समय उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। उनकी आवाज़ अचानक ही बंद हो चुकी थी। वो तोड़कर उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन उनके पैर जमीन में गड़ गए थे, वो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके पश्चात उनका चेहरा उतर गया। तभी लक्ष्मण कुटिया से बाहर आए। उन्होंने माता को देखा और कहा कि क्या हुआ? माता ने सारी बात बता दी। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भैया अभी आ जाएंगे। बहुत समय हो गया, तभी श्री राम नहीं आए तो माता और ज्यादा चिंतित हो गई। और थोड़े समय बाद उन्हें श्री राम की रुदन भरी चीख सुनाई दी। तब लक्ष्मण तुरंत ही जाने के लिए निकले, लेकिन माता ने कहा कि ये छल है, ये कपट है, ये श्री राम की आवाज नहीं है। कुछ समय पश्चात माता ने फिर भी लक्ष्मण को अनुमति दे दी वहां से जाने के लिए।
बेमन से लक्ष्मण वहां से निकले तो सही, लेकिन उन्होंने माता से 3 बार कंफर्म किया कि आप कुटिया से बाहर नहीं निकलोगी, और फिर वे वहां से निकल गए। जैसे ही वो वहां से निकले, माता पुनः कुटिया, माता की इच्छा थी कि वे लक्ष्मण के साथ जाए, वो दौड़कर आगे जाना चाहती थी, तब भी उनके पैर जमीन में गड़ गए और तब भी उनके गले से आवाज नहीं निकल पाई। वे समझ गई कि मैंने सहमति दे दी थी, तो ये सारी परिस्थितियां अब बदलने लगी है, और वे अकेले ही, और वे ये समझ गए कि अब मुझे कुटिया में अकेले ही रहना है, और वे अंदर चली। तभी उन्होंने उस कुटिया के वातावरण में किसी का प्रवेश होते हुए देखा, और जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, वो जान गई, उन्हें वो बचपन की छवि अब भी याद थी। वे जान गई कि ये रावण है। वो साधु वेश में था और वो भिक्षा मांग रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माता के द्वार पर कोई साधु आया हो और उन्होंने उसे खाना खिलाए बिना जाने दिया हो। तो ये तो फिर भी रावण था जो साधु वेश में भिक्षा मांगते हुए माता के द्वार पर खड़ा था। एक ब्राह्मण, रावण एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। माता कैसे उन्हें जाने दे सकती थी? माता ये सब जानती थी, लेकिन फिर भी माता ने अपने मन में तैयारी कर रखी थी कि जो भी होगा मैं उसे हैंडल कर लूंगी, मैं उसे संभाल लूंगी। इसमें क्या होगा और वो कितना गंभीर होगा, ये माता को इस बात की अनुभूति नहीं थी, ये माता नहीं जान पा रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे उस परिस्थिति को संभाल लेगी। एक हाथ में उन्होंने फलों की टोकरी ली और धीरे धीरे वे आगे बढ़ी। लक्ष्मण के मना करने के बाद भी उन्होंने उस कुटिया की सीमा को लांघ दिया और वो उस सीमा के बाहर गई। जैसे ही वे कुटिया की सीमा के बाहर गई, रावण ने उनकी कलाई पकड़ ली। रावण की कलाई पकड़ते ही उस क्षण में इतनी जोर से वेदना से चिल्लाई, श्री राम को आवाज लगाई उन्होंने, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि उनके और श्री राम के बीच के जो सुवर्ण दागों का संपर्क था वो रावण के छूते ही नष्ट हो चुका था। रावण के आसपास इतनी नकारात्मकता थी, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि हर वो पॉजिटिव चीज नेगेटिव हो गई थी। उनका संपर्क श्री राम से टूट चुका था, उनकी आवाज श्री राम तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहां पर माता हतबल हो चुकी थी। ये कहते हुए सोमा की आंखें भर आई। सोमा रोने लग गई। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। अनुसुया और उसकी माता भी बहुत रो रही थी। उनकी भी आंखें आंसुओं से भर गई थी। तब सोमा ने उन सबसे क्षमा मांगी कि मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि कहानी का ये भाग मैं बिना रोए सुना ही नहीं सकती। तब अनुसुया की माता ने उन्हें आभार प्रदर्शित कहते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अभी आपको संभलने की ज़रूरत है और हम आज यहीं पर रुकते हैं। तब सोमा ने कहा कि शाम का समय है, आप भोजन करके जाइए। तो अनुसुया की माता ने कहा कि नहीं, हम आश्रम में ही भोजन करेंगे, अभी आप अपने आप को संभालिए। और कहानी का ये मोड़ हमें भी इस प्रकार है कि हमें भी अपने आप को संभालना है और आगे की कहानी के लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना आवश्यक है। इसलिए हम आज यहीं पर रुकते हैं। और फिर वे आगे दोनों वहाँ से निकली और आश्रम में गई। रास्ते में उन दोनों ने बात नहीं की। जब वे आश्रम पहुंची तो वहाँ पर कोई नहीं था, काफ़ी समय हो चुका था। उन्होंने स्वयं ही खाना लिया। भोजन होने के बाद वे कुटिया में गई। दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की। अनुसुया को उस रात्रि में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो सोमा के पास जाने के लिए तैयार थी। अनुसुया की माता जैसे उठी, उन्होंने देखा कि अनुसुया तैयार है। वे भी तुरंत तैयार हो गई। सुबह के भोजन को बिना किए ही वो दोनों वहां से निकल गई सोमा के पास जाने के लिए। रास्ते में अनुसुया की माता ने अनुसुया से कहा कि बेटा, आज तुम्हें अपने मन को तैयार रखना होगा। जो आज सोमा कहानी बताने वाली है उसके लिए तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा, क्योंकि आज का प्रसंग साधा नहीं होगा, बहुत कठिन होगा, और इसलिए वो सुनने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। तब अनुसुया ने कहा कि माता, मैं ये नहीं जानती कि मैं अपने शादी के डर को मिटाने के लिए यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन मैं किस लिए आई थी ये मैं नहीं जानती। जब हम वहाँ से निकले थे तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आप और पिताजी मेरा रिश्ता जिस भी लड़के से तय करेंगे मैं उसके साथ शादी कर लूँगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आने के लिए तैयार थी, क्यों पता नहीं। तो माता ने कहा
कि तुम इसलिए आना चाहती थी क्योंकि तुम्हारा और माता सीता के बीच का, हमारी महारानी सीता के बीच का जो संबंध था वो पुनः स्थापित करने के लिए तुम यहाँ आना चाहती थी। तुम बचपन से ही हमारी महारानी सीता से बहुत अटैच्ड हो, उनसे बहुत प्रेम करती हो, और इसीलिए तुम ये उनकी कहानी जानने के लिए तुम यहाँ पर खींची गई थी, तुम यहाँ पर आई थी। और वे दोनों जैसे ही सोमा की कुटिया में पहुंची तो वे कहती है कि आज सोमा बहुत आवेश में थी, जैसे आज तक उसका ये रूप कभी उन्होंने देखा ही नहीं। वो इतने आवेश में, इतने ताव में आकर बोल रही थी। उन्होंने कहानी शुरू की कि रावण सोच रहा था कि उसके जाल में सीता माता फंस चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि माता सीता के जाल में वो फंस चुका था। वो सोच रहा था कि उसने माता सीता को बंदी बना लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि माता स्वयं अपनी इच्छा से उसके साथ जा रही थी, और ये उसका भ्रम था। माता सीता तैयार नहीं थी, माता सीता को ये पता नहीं था कि रावण की उसकी कितना सामर्थ्य है, उसकी शक्तियां कितनी है। ये माता इस बात के लिए तैयार नहीं थी, वो जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी माता वहां जाने के लिए तैयार थी। और माता ने वहां पर जो भी सहा है और जिस प्रकार का त्याग और धैर्य माता ने दिखाया है, ये अयोध्या के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें उन्होंने अनुसुईया की माँ की तरफ देखकर बताई, क्योंकि अयोध्या के लोग ये नहीं जानते थे। अयोध्या के लोगों को केवल एक ही बात पता थी कि उनके महाराज श्री राम ने कितने शौर्य के साथ रावण को हराया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि रावण को हराने की तैयारी की थी माता सीता ने। माता सीता गई थी रावण के हृदय में, माता सीता गई थी लंका के हृदय में, तभी श्री राम उसे हरा पाए थे। और ये जानना सभी अयोध्या वासियों को बहुत जरूरी है। और आगे उन्होंने कहानी शुरू की। सोमा ने कहा कि ये सारी बातें जो लंका में माता सीता के साथ घटित हुई, उन्होंने किसी से भी नहीं कही, श्री राम के साथ भी नहीं उन्होंने ये सारी बातें शेयर की, लेकिन ये सारी बातें उन्होंने अपने पुत्र हनुमान के साथ शेयर की थी। और जब माता सीता इस पृथ्वी को छोड़कर चली गई, उस समय हनुमान ने ये सारी बातें मुझे बताई, क्योंकि माता सीता ने उन्हें कहा था कि ये कहानी, ये बातें, यहाँ पर जो भी घटित हुआ वो केवल उन्हें ही बताना जो इन सब को जानने योग्य है, जिन्हें ये जानना आवश्यक है, केवल उन्हें ही ये बातें बताना। और मैं समझती हूँ कि आप और आपकी बेटी दोनों इस बात की अधिकारी है, और यहाँ पर बैठे सभी तपस्वी भी, वहाँ पर कुछ तपस्वी तब तक आ चुके थे, इस बात को जानने के अधिकारी थे कि लंका में सीता माता के साथ क्या हुआ। और मुझे लगता है कि आप सभी को भी उस बात के लिए अपने मन की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आज हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने पहले दिन जो कहानी जहाँ पर रोकी थी, वहीं पे आगे उन्होंने शुरुआत की कि माता सीता को समझ में आया कि रावण उन्हें खींचकर उनके विमान पर ले चुका था, और जब वो विमान पर पहुंची, उन्होंने अपने आप को रावण से छुड़ाया। और वो पहली बार था जब माता क्रोधित हुई थी। वो इतनी ज्यादा क्रोधित थी, इतनी ज्यादा आवेश में थी, और वो चीख कर चिल्लाकर उन्होंने रावण से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम मुझे बंदी बना रहे हो? तुम मुझे बंदी नहीं बना रहे हो, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते। और इतने ताव में आकर वो कह रही थी कि उनके शरीर से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। रावण भी घबराकर पीछे हट गया, और रावण को ये बात समझ आ गई कि ये व्यक्ति कोई साधारण स्त्री नहीं है। रावण भी ये बात समझ चुका था, और वहां से इस बात के बारे में उन्होंने हनुमान जी से ये बताया था कि वो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा वे क्रोधित थी। और वे तभी शांत हुई जब उन्हें श्री राम के वो शब्द याद आए कि आपके भीतर वो प्रेम की धारा है जो मुझे जीवित रखती है और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी जीवित रखती है। तब माता अपने आप को कुछ क्षण के लिए शांत कर पाई। उसके पश्चात जब वो विमान आगे बढ़ रहा था, तब उनका मित्र जटायु जो गिद्धराज था, वो उस विमान के पीछे माता को बचाने के लिए जा रहा था। तब रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरे हालत में नीचे गिरा दिया। जब उसके पंख कटे और वो नीचे गिरा, तब माता को लगा जैसे उनके खुद के हाथ काट दिए गए हो, और वो वेदना से चिल्लाई और रोने लगी। तभी
पवन राज यानी वायु के देवता जो थे वो वहां पर उनके आसपास आए और उन्होंने माता को उनके संकल्प की याद दिलाई कि आप किस संकल्प के साथ रावण के साथ आई है, किस संकल्प के साथ अब लंका की ओर जा रही है, उसे भूलिए मत। और रावण के अंत तक कई लोगों के बलिदान देने होंगे, इसलिए माता आप अपने संकल्प को भूलिए मत। उन्हें लंका पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वे लंका पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। रावण की सेना, लंका वासी और रावण के परिवार वाले सभी वहां पर रुके हुए थे। वे देखना चाहते थे सीता को। रावण चाहता था कि वे सीता को जंजीरों में बांधकर लाए, लेकिन सीता ने कहा कि तुम मुझे जंजीरों में नहीं बांध सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, तुम्हारी बंदी बनकर नहीं आई हूँ। और जैसे ही माता विमान से उतरी, वे सीधे वहां से निकली और एक बड़े से प्रवेश द्वार से होकर बगीचे में गई। वहां पर अपना आश्रय स्थान देखने लगी तो एक अशोक का बड़ा सा पेड़ जैसे उन्हें पुकार रहा था। वह वहां पर जाकर अशोक के पेड़ की छाल से अपना शरीर टिकाकर बैठ गई। तभी वहां पर कुछ पहरेदार, जिनके चेहरे स्त्री पहरेदार, जिनके चेहरे क्रूरता से भरे हुए थे, वे वहां पर उन्होंने माता सीता को घेर लिया। उनमें से एक ऐसी थी कि जिसके चेहरे में कुछ दया के भाव थे। वो माता के लिए फल और पानी लेकर आई। उन्होंने माता के आगे रखा और उनसे कहा कि महारानी सीता, अब ये पानी पीजिए। माता सीता ने पानी का एक गहरा घूंट भरा और वे ध्यान में चले गए। ध्यान में उन्होंने श्री राम का नाम लिया, श्री राम का नाम लेने लगी वे, लेकिन पता नहीं क्यों श्री राम की छवि तक उन्हें नजर नहीं आ रही थी। उनका मन अस्पष्ट हो चुका था, उनका मन भ्रमित हो चुका था, उनका मन नकारात्मकता की ओर जा रहा था। वे अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह अपने आप को अपने आत्मसम्मान में, आत्मसंयम में लाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वो सहज ही हो नहीं पा रहा था। वे नहीं जानती थी क्यों। कितने ही घंटे बीत गए, रात हो गई। रात्रि में पुनः वो दयालु स्त्री उनके पास आई। उसने फलों की टोकरी और पानी आगे रखा। तब माता को यह समझ आ गया कि जो पानी उन्होंने पिया था वो पानी दूषित था। उसी के कारण उनका मन अस्पष्ट हो चुका था और उन्होंने तय किया कि अब मैं यहाँ का कुछ भी नहीं खाऊंगी। और उस समय उन्होंने माता पार्वती की पुकार की कि उन्हें पता था कि अब श्री राम जब मेरे संपर्क से दूर है तब माता पार्वती ही मेरी सहायता कर सकती। माता वहां पर गई तो थी कि वो रावण के मन में जा सके, रावण के मन में झांक सके, उसके मन में जो दबा हुआ प्रेम है उसे बाहर ला सके और उसके ऊपर जो ये छल कपट और माया की जो चादर है उसे हटाने का प्रयास कर सके। और ये बात रावण भी जान चुका था। और रावण ये जान चुका था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, इसलिए वो भी तैयार था और वो भी उनसे लड़ने के लिए तैयार था। और वो चाहता था कि वो माता सीता को पराजित कर सके और उसकी रिद्धि में और एक एडिशन कर सके। इसलिए वो माता से लड़ने के लिए तैयार था। और तब शुरू हुआ वो मानसिक युद्ध। वो इतना भयानक मानसिक युद्ध तब शुरू हुआ। माता ध्यान में गहरे जाती गई, गहरे जाती गई, गहरे जाती गई। वो अंधकार में इतनी गहरी गई तब तक जब तक कि वो एक गहरे अंधकार भरे अंतराल में नहीं उतर गई थी। और उस अंतराल में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सब कुछ अस्पष्ट था। फिर धीरे धीरे कुछ आकृतियां बनने लगी। एक सूखी बंजर धरती उन्होंने अपने आसपास देखी, जहां पर सभी पेड़ सूखे हुए थे, जले हुए थे, नदियां सूख गई थी, धरती बंजर थी, धरती सूखी हुई थी। पर्वतों से ज्वालामुखी फट रहे थे और रक्त जैसा लावा पर्वतों से निकल रहा था। और वो ज्वालामुखी जो फट रहे थे उनकी चिंगारियों में कुछ प्रकाश वहां पर बन रहा था। माता बहुत घूमी, बहुत दौड़ी उस एरिया से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वे परेशान हो गई कि ये किस तरह की जगह है, ये किस तरह की जगह है कि जहां पर हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु है। तब वे एक लाशों के ढेर से जाकर टकराई। वे लाशें जिनके चेहरे अधगले थे, जिनके पूर्ण शरीर नोचे हुए, खाए हुए थे, वो उन्हें देखकर घबरा गई और वहां से भागने लगी। तब वे राशि स्त्रियों में परिणित हो गई और वे स्त्रियां माता सीता को पुकारने लगी उनके बचाव के लिए। माता सीता तब रुकी और माता सीता ने देखा कि ये वही स्त्रियां थी जिन्हें रावण ने प्रताड़ित किया था। और रावण के प्रताड़ना के बाद कुछ ने आत्महत्या कर ली थी और कुछ को रावण ने मार दिया था। ये वही स्त्रियां थी।
उनके चेहरे, उनके भगने चेहरे, उनके गले हुए चेहरे और उनके नोचे हुए शरीर देखकर उनके मन में जो भय के भाव थे वो प्रेम में बदल गए। माता सीता ने उनके चेहरे पर से हाथ फिराया और उन सभी को वो कहने लगी कि आप घबराओ मत, आप अपने दुख मुझे दे दो। और वो सब देखकर माता इतनी दुखी हो गई कि वे चिल्ला उठी कि रावण देखो ये तुमने क्या कर दिया है, और तुमने इतना गलत कार्य किया है कि इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। तभी वहां पर रावण की आकृति प्रकट हुई, वो अट्टहास करने लगा, वो जोर जोर से हंसने लगा और माता से कहने लगा कि इन सभी स्त्रियों का सृजन, इन सभी स्त्रियों का जन्म केवल मेरे भोग विलास के लिए ही हुआ था और इसी कारण मैंने उनका भोग लेकर उन्हें छोड़ दिया। और वो पुनः अट्टहास कर कर जैसे बादल की तरह बिखर गया और माता ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो सारी स्त्रियां भी बादल की तरह बिखर गई। फिर माता पुनः संघर्ष करने लगी रास्ता खोजने का और उस बंजर धरती से बाहर निकलने का, और उन्हें दूर एक जंगल नजर आया। वो सुंदर जंगल की तरफ दौड़ने लगी, उन्हें लगा कि अब मैं आजाद हो गई हूँ। वो जंगल की तरफ दौड़ने लगी तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक चमकती झील के पास उनके पति श्री राम बैठे हुए हैं। श्री राम को देखकर उनकी आंखों में आनंद के अश्रु आ गए और जैसे ही वे श्री राम के पास आगे बढ़ी तो वो दृश्य बहुत ही अजीब था कि श्री राम के पास एक सुंदर मोहक स्त्री सोई हुई है और वो श्री राम के बालों पे से बहुत चंचलता से हाथ घुमा रही है और श्री राम उन्हें कह रहे हैं कि सीता मर चुकी है और अब तुम ही अयोध्या की महारानी बनोगी। ये सब कुछ देखकर वो रोने लगी, उनके वो खुशी के आंसू दुख के आंसू में बदल गए और तभी वो दृश्य पुनः बिखर गया और वहां पर अयोध्या का राजभवन का दृश्य खड़ा हो गया। अयोध्या के राजभवन में सिंहासन पर श्री राम बैठे हुए थे, उनके पास वही स्त्री बैठी हुई थी और सभी उन्हें उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। तब माता चीखती चिल्लाती हुई कहने लगी कि श्री राम मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं यही हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। लेकिन माता की आवाज उन तक पहुंच नहीं रही थी। माता बहुत रोई, दोनों पैरों पर गिर गई, उन दुख से उनकी छाती भर आई। तब उन्होंने देखा कि श्री राम की छवि में रावण छलक उठा और रावण पुनः अट्टहास कर कर हंसने लगा, उन पर ताने कसने लगा। वो दृश्य पुनः अदृश्य हो गया। फिर उसके बाद वे वहां से पुनः दौड़ती हुई रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कहीं रास्ता ही नहीं मिला। फिर उन्होंने पाया कि वो एक कांच की दीवारों में बंद थी। वो वहां पर तंग आकर नीचे गिर गई और उन्होंने वसुंधरा माता को स्पर्श किया कि कदाचित वसुंधरा माता मेरी मदद करे। लेकिन उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया तो वो भूमि भी जीवित नहीं थी, मृत भूमि थी वो। वहां पर भी उन्होंने माता वसुंधरा का स्पर्श नहीं महसूस हुआ। वे थक गई, वे कि किस तरह का ये भ्रम है या वास्तविकता है। वे थक गई। पुनः एक दृश्य उनके सामने उभर आया, राजमहल का दृश्य, जहां पर सिंहासन पर श्री राम बैठे हुए थे। उनके पास दो संतानें बैठी हुई थी। माता सीता समझ गई कि ये दोनों संतानें मेरी ही है। माता सीता उन्हें कहने लगी कि श्री राम ये आप हमारी ही संतानें हैं। ये कहने के लिए माता सीता जैसे उनकी तरफ दौड़ती, वो उतने ही दूर उनकी तरफ जा रही थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि श्री राम ने अपनी तलवार निकाली और उन बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर माता सीता इतनी ज्यादा व्यग्र हो गई, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वो और उस समय उन्होंने पुनः जब देखा तो पुनः उस श्री राम की छवि में रावण नजर आया और उन्होंने देखा कि वे खुद एक नदी में खड़ी है, जो नदी बच्चों के टुकड़ों से भरी हुई है और उस नदी के किनारे उन सभी बच्चों की माताएं, उन सभी बच्चों की माताएं माता को पुकार रही है मदद के लिए। माता बहुत भ्रमित हो गई कि ये सब क्या है, ये किस तरह का दृश्य है, ये क्यों मुझे ये सारी चीजें मुझे ऐसी क्यों नजर आ रही है। उस पल माता को ऐसा लगा कि वे मृत ही हो जाए और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मैं अनंत में विलीन हो जाऊं। और वे अनंत में विलीन होने ही वाली थी और वे जमीन पर गिर गए। उन्होंने देखा कि उनका शरीर निस्तेज पड़ा हुआ है, उनके शरीर से प्राण निकल रहे हैं। तभी श्री राम की आवाज उन्हें आई और श्री राम की छवि उन्हें सामने नजर आई और वही शब्द उन्हें श्री राम के सुनाई दिए कि सीता तुम प्रेम की वो धारा हो
जो केवल मुझे नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवित रखती हो, और तुम्हें अपने संकल्प को याद रखना है। तब श्री राम की छवि देखकर वे पुनः उठी, श्री राम की तरफ देखा, श्री राम की आंखों में देखा, उन्हें पुनः अपने अस्तित्व का भान हुआ। वे उठी और उन्होंने देखा अपने आसपास पड़े हुए बच्चों के छिन्न विच्छिन्न अंगों को। उन्होंने उन अंगों को पुनः जोड़ने का प्रयास किया। उन सभी बच्चों को जोड़कर उन्होंने पुनः पहले जैसा किया। और उसके बाद जैसे ये संपूर्ण हुआ, उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष के बीच में खड़ी है। अंतरिक्ष के बीच में वो खड़ी है और रावण ने उधर से पृथ्वी की तरफ एक उल्का फेंकी। पृथ्वी को बचाने के लिए माता उस उल्का और पृथ्वी के बीच में खड़ी हो गई और उन्होंने उस वार को रोक दिया। उसके पश्चात रावण एक के बाद एक करके हर एक ग्रह को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था और माता सीता हर एक ग्रह को बचा रही थी। रावण ने कहा कि मैं सूर्य को निस्तेज कर दूंगा, तब सीता माता ने कहा कि मैं इसमें पुनः तेज भर दूंगी। वो एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा, एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल दौड़ता रहा। माता सीता उसके पीछे दौड़ती रही। फिर माता सीता एक क्षण के लिए रुक गई कि मैं क्यों दौड़ रही हूँ, मुझे इस क्रूरता के पीछे, रावण के इस क्रूरता के पीछे क्या मकसद है जो अपने स्वयं के बालक को छिन्न विच्छिन्न करने की कामना रखता है। इस क्रूरता के पीछे रावण की क्या बात है, ऐसा क्या है कि उसके मन में इतनी क्रूरता है, मुझे उस बात को जानना है। तब उन्हें उत्तर मिला कि ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। जब वो हिरण्यकश्यपु था और अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या करने के लिए हर वो प्रयास उसने किया था, और ये बात माता सीता के समझ में आई। तब माता सीता ने सोचा कि मैं किस प्रकार इसके हृदय में जाकर इन सभी क्रूरता को, इन सभी गलत बातों को किस प्रकार मैं दूर करूं, और इसके मन में जो पीड़ा है उसे मैं किस प्रकार निकालूं, और इसके अंतर का जो प्रेम है उसे मैं कैसे उजागर करूं। इस बात को माता सीता सोचने लगी। इस बात के बारे में माता सीता सोचने लगी। और सोमा ने कहा कि आज हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे का जो कहानी का भाग है उसे जानने के लिए पहले आपको तैयार होना होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि रावण के जन्म का कारण क्या था। इससे पहले हम भोजन कर लेते हैं, कुछ क्षण हम टहल लेते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें जो आपने भी सुनी हैं उससे आप अपने मन को शांत कर सके। हम भी हमारी कहानी आज यहीं पर रोकते हैं और अगले भाग में हम रावण के जन्म का कारण जानेंगे। सभी को आत्मवंदन।